ये बात है फरवरी 1948 की और लोकेशन करीब वही थी जहां MA370 2014 में आखिरी बार रडार पे देखा गया था, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये जगह मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक पतली सी समंदरी पट्टी है जहां से दुनिया के हजारों बहरी जहाज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ, समंदर खामोश और हवा आम दिनों की तरह बिल्कुल पुरसुकून थी। इसी रास्ते पर अमेरिकन और ब्रिटेन के कई बहरी जहाज सफर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई शिप्स के रेडियो को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। ये मिलने वाला अजीब सिग्नल मोर्स कोड फॉर्मेट में था। मोर्स कोड कम्युनिकेशन का एक ओल्ड स्कूल तरीका जरूर है, लेकिन ये आवाज वाले मैसेजेस से कहीं ज्यादा रिलायबल होता था। नॉर्मली रेडियो पर अगर आवाज ट्रांसमिट की जाए तो वो डिपेंड करती है डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर में मौजूद रुकावटें जैसा कि फॉग, डस्ट और ह्यूमिडिटी और लाइन ऑफ साइट पे। और जब रुकावटें होती हैं तो ऑडियो मैसेज पूरी तरह से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। या तो वो फेड हो जाता है या रिसीवर एंड पर काफी डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचता है। इसके बरक्स मोर्स कोड डॉट्स और डैशेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको रिसीवर एंड पे डिकोड करके इंग्लिश का पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। इस मैसेज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसको हजारों किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर की रुकावटों के बावजूद भी भेजा जा सकता है। उस दिन मलाक्का स्ट्रीट पे शिप्स को जो मोर्स कोड मिला था उसकी शुरुआत कुछ इस तरह की थी। 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर दोबारा 3 डॉट्स। और यही पैटर्न 2 मर्तबा रिपीट हुआ और आगे डॉट्स और डैशेस का एक लंबा सिलसिला लिखा था। मोर्स कोड से इसको डिकोड किया जाए तो शुरुआती हिस्से का मतलब है SOS SOS। पूरे मैसेज की ट्रांसलेशन कुछ ऐसी बनती है। SOS SOS स्टीम शिप औरंग मेडन की तरफ से दरख्वास्त है कि शॉर्टवेव वायरलेस वाले जहाज डॉक्टर से राब्ता करें फौरन। ये था रिसीव होने वाला पहला मैसेज। उसके बाद बगैर किसी इंतजार के दूसरा मैसेज आता है और उसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी थी। गालिबन सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के दूसरे अफराद भी मर गए हैं, मेडिकल मशवरा ना दें। SOS जंगी जहाज से फौरी मदद की दरखास्त है। इस दूसरे मैसेज के बाद औरंग मेडन ने अपनी पोजीशन भेजी और फिर आखिरी मैसेज भेजा जो शायद इनकम्प्लीट था। आखिरी मैसेज में सिर्फ था आई डाई और मैसेज खत्म। इस आखिरी मैसेज के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। दूसरे जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटर्स ने फौरन वापस से जवाब दिया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अगले कई मिनटों तक ये खामोशी बरकरार रही और जिन जिन शिप्स को भी ये मैसेज मिला था उनको क्लियर हो गया कि SS औरंग मेडन नामी इस शिप के साथ कुछ भयानक हुआ है। ये खौफनाक मैसेजेस मिलने के बाद सिल्वर स्टार नामी सबसे करीबी एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस लोकेशन तक जाने का फैसला किया जहां से सिग्नल आया था। उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेजी से SS औरंग मेडन की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जहाज डूब रहा है या उस पर हमला हुआ है। कई घंटों के सफर के बाद सिल्वर स्टार जब उस लोकेशन के करीब पहुंची तो उन्होंने दूरबीन की मदद से देखा कि उस लोकेशन पर वाकई एक बहरी जहाज खड़ा हुआ है। जब वो और ज्यादा करीब पहुंचे तो सिल्वर स्टार का क्रू ये देखकर हैरान रह गया कि SS औरंग बिल्कुल ठीक हालत में है। ना तो जहाज कहीं से डैमेज था, ना ही उसमें पानी भरने के कोई निशानात थे। वो बस खामोशी से पानी के ऊपर तैर रहा था। अगर कुछ अजीब था तो वो ये कि स्टीम इंजन होने के बावजूद ऊपर चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। सबसे अजीब बात ये कि डेक पर कोई हरकत नहीं थी। इतना बड़ा जहाज और बिल्कुल खामोश। सिल्वर स्टार के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने लाउडस्पीकर पर कई कॉल्स दी, हॉर्न बजाए, लेकिन वहां समंदरी लहरों के सिवा कोई आवाज नहीं थी। आखिरकार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वो अपनी एक टीम को उस जहाज पर भेजेंगे ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। जब एक रेस्क्यू टीम SS औरंग मेडन पर चढ़ी तो अंदर का माहौल काफी ठंडा हो रहा था और बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इतने में उनकी नजर पहली लाश पर पड़ी। ये कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि उस आदमी का चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें और मुंह पूरे खुले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मरते वक्त इसने इंतहाई खौफनाक मंजर देखा हो। उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे, जैसे वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो।
रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी तो उन्हें और भी लाशें मिली। डेक पर हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई थी। कैप्टन अपनी जगह पर ही मरा हुआ था। बाकी ऑफिसर्स ब्रिज पर मरे हुए थे। यहां तक कि शिप का कुत्ता भी मरा हुआ मिला। उस कुत्ते की मौत भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो भी अकड़ा हुआ था और उसका मुंह भी खुला हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी बॉडी पर कोई जख्म के निशानात नहीं थे। ना खून बहा था, ना कोई चोट लगी थी, ना ही किसी लड़ाई के निशानात वहां मिले। बस सबके चेहरों पर वही एक खौफनाक एक्सप्रेशन था। रेस्क्यू टीम जब रेडियो रूम में पहुंची तो वहां उसी रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली जिसने ये सारे रेडियो मैसेजेस भेजे थे। उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड के की पर उसी हालत में थीं जब उसने आई डाई का मैसेज भेजा था। सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यहां पर कुछ बहुत ही एबनॉर्मल हुआ है, क्योंकि लाशों पर कोई वाज़ेह चोटों के निशानात नहीं थे और सबकी मौत खौफ के मारे ही हुई है। इस पॉइंट पर उन्होंने फैसला किया कि जहाज को रस्सियों से बांधकर नज़दीकी पोर्ट पर ले जाया जाए ताकि इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अभी रेस्क्यू टीम ने रस्सियां बांधना शुरू ही की थी कि जहाज के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले हल्का धुआं ही था, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम के पास भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। वो फौरन अपनी छोटी बोट्स में वापस कूद गए और अपनी जान बचाकर सिल्वर स्टार की तरफ चले गए। जैसे ही वो अपने जहाज पर वापस पहुंचे, एसएस औरंग मैडन में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने जहाज के मलबे को दूर दूर तक समंदर में फैला दिया। देखते ही देखते वो मिस्टीरियस जहाज अपने तमाम राजों और उन खौफनाक लाशों के साथ समंदर की गहराइयों में डूब गया। अब वहां कोई सबूत नहीं बचा था, सिर्फ गवाही थी सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की, जिनके सामने ये सारा वाकया हुआ था। क्योंकि कोई सबूत ही मौजूद नहीं था, इसीलिए कई लोगों ने इसको मनगढ़ंत कहानी कहा और कुछ लोग इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगे। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि एसएस औरंग मैडन नाम का कोई जहाज ऑफिशियली रजिस्टर ही नहीं था। लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, जो दुनिया के तमाम जहाज़ों का रिकॉर्ड रखता है, उसमें इस जहाज का कोई नाम नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ इस वाकये पर यकीन रखने वाले रिसर्चर्स मानते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद का दौर था। उस वक्त बहुत से बहरी जहाज फेक नामों से चलते थे या रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। हो सकता है एसएस औरंग मैडन भी उनमें से ही एक हो, या वो किसी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्विस हो, तभी उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया था। कुछ अरसे बाद 1954 में डच न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल छपता है जिसमें एसएस औरंग मैडन का ये सारा वाकया बयान किया गया। इसमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी छपे जो इस मिस्टीरियस जहाज पर पहले काम कर चुके थे। इनमें कुछ क्रू मेंबर्स थे जिनका कहना था कि औरंग मैडन इल्लीगल गुड्स स्मगल करने के काम में आता था, इसीलिए शायद इसको रजिस्टर नहीं करवाया गया था। उनके बयानात से जब जहाज के मालिक को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो सबूतों की कमी की वजह से मालिक का भी पता ना लग सका। इस वाकये के कई सालों बाद मई 2003 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कुछ सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक किया, जिसमें एक फाइल इसी मिस्टीरियस जहाज एसएस औरंग मैडन से रिलेटेड थी। ये एक लेटर था जो 29 मई 1958 वाले दिन CIA को लिखा गया था। इस लेटर में इस हादसे की तमाम डिटेल्स के साथ लिखने वाले ने मेंशन किया था कि मुझे यकीन है एसएस औरंग की ट्रेजेडी अगर सॉल्व हो गई तो यहाँ गायब होने वाले कई एयरप्लेन्स और बहरी जहाज़ों की मिस्ट्रीज का जवाब मिल जाएगा। इस लेटर पर CIA ने कोई इन्वेस्टिगेशन की या नहीं, पर इस लेटर को अगले 45 सालों तक सीक्रेट फाइल्स में रखा गया और फिर 2003 में डीक्लासिफाई किया गया। आज भी ये CIA की वेबसाइट पर मौजूद है। उस वक्त सबसे ज्यादा मानी जाने वाली और लॉजिकल थ्योरी ये थी कि एसएस औरंग मैडन पर कोई खतरनाक केमिकल लोडेड था। याद रहे कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 ताज़ी खत्म हुई थी। जापान और जर्मनी के पास बहुत से डेडली केमिकल्स हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये जहाज इन डेडली केमिकल्स की स्मगलिंग कर रहा था, जैसा कि पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर समंदर का नमकीन पानी पोटेशियम साइनाइड के साथ मिल जाए तो उससे बेहद जहरीली गैस निकलेगी। ये इंसान के लंग्स में जाकर केमिकल रिएक्शन करती है और दम घुटने से फौरन मौत हो सकती है। इस थ्योरी से ये बात साबित होती है कि वहां से मिलने वाली बॉडीज पर कोई जख्म क्यों नहीं थे। नाइट्रोग्लिसरीन की बात की जाए तो वो एक एक्सप्लोसिव केमिकल है।
अगर उसे सही से स्टोर ना किया जाए तो वो अपने आप भी फट सकता है। हो सकता है रेस्क्यू टीम ने जो आग देखी वो इसी केमिकल का नतीजा थी। एक और एंगल ये है कि शायद ये जहाज यूनिट 731 का सामान ले जा रहा था। यूनिट 731 जापानीज आर्मी का वो खौफनाक यूनिट था जो इंसानों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करता था। जब अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद जापान जंग हार गया तो अमेरिका ने उनके साइंटिस्ट को अपने पास शिफ्ट करना चाहा। हो सकता है कि ये जहाज वही सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल्स ले जा रहा हो और रास्ते में लीकेजेस की वजह से पूरा क्रू मारा गया हो। क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था, तभी जहाज को कहीं रजिस्टर नहीं करवाया गया था। और जब CIA ने 45 सालों बाद वो लेटर डीक्लासिफाई किया तो इस थ्योरी पर लोगों का यकीन मजीद पुख्ता हो गया। एक और दिलचस्प पॉइंट ये है कि सिल्वर स्टार के क्रू ने बताया कि वहां का माहौल बहुत भारी था। कुत्ते का मरना और उसका अग्रेसिव पोस्ट में फ्रीज हो जाना जाहिर करता है कि शायद उसने वहां किसी खौफनाक चीज को देखा हो। ये पॉइंट इस हादसे का रुख सुपरनैचुरल मिस्ट्री की तरफ करता है। SS ओरंग मेडन की हकीकत आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं दफन है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम लॉजिकल होकर सोचें तो केमिकल लीक थ्योरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। जापानीज वॉर क्राइम्स के केमिकल्स, उनको स्मगल करना और सेफ्टी की कमी ने उन बेचारे सेलर्स की जान ले ली। ये वाकया दुनिया के उन चंद वाकयात में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि समंदर अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठा है। आज भी जब जहाज स्ट्रीट ऑफ मलाका से गुजरते हैं तो पुराने सेलर्स SS ओरंग मेडन की कहानी याद करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, नेचर और किस्मत के आगे आज भी बेबस है।